नमस्कार भक्तों, 3 मार्च को भारत में लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। भक्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 की ये होली कोई साधारण होली नहीं। हाँ, ये सिर्फ रंगों की होली नहीं, ये आकाश और धरती के मिलन की होली है। इस बार जब हम फाल्गुन की पूर्णिमा पर होलिका दहन की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आकाश में भी एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटित होने जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सोचिए जरा, एक और ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल की उड़ती खुशबू और दूसरी ओर आसमान में लालिमा लिए छाया से ढका चंद्रमा। ये संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी बेहद प्रभावशाली और चमत्कारी माना जा रहा है। दोस्तों, 3 मार्च होली के बाद लगने वाला ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। ये बहुत ही खतरनाक ग्रहण साबित होता है, और ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। इनका भविष्य चमकने वाला है। इसीलिए अगर आपने अगले 2 पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना, तो 3 मार्च की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए, जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा, पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी? सावधान, क्योंकि 144 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित होने वाला है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रहें और भूल कर भी न करें ये गलतियां, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ये कोई मामूली ग्रहण नहीं है दोस्तों, ये होली खुशियों के साथ साथ सावधानी का भी संदेश लेके आ रही है। ये रंगों के साथ साथ कर्मों की परीक्षा भी है, और शायद इसी कारण 2026 की यह होली इतिहास में दर्ज होने वाली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार रंग भी बरसेंगे और आसमान भी अपना अद्भुत रूप दिखाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। 3 मार्च 2026 के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए, तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी महाशिवरात्रि के बाद 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी ये भारी पड़ने वाला है।
और इसी के बीच 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भविष्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है। यूं कहे कि उन्हें अपार धन सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। साधारण भाषा में कहे 6 ऐसी राशियां हैं जो इस चंद्र ग्रहण पर करोड़पति बनने वाली है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी की ऐसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और जानेंगे कि इस साल 2026 में होलिका दहन का सही समय क्या होगा। 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी। चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल करी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आता है अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप भी चाहते हो कि चंद्र ग्रहण पर आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कन्फ्यूज़न की जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कन्फ्यूज़न बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कन्फ्यूज़न शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो ये अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च के मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते हैं भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो है, जो कि निकल के सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2 तक रहेगा। ये वो समय है जब भद्रा की पूंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। ये लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है।
और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होली का दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जला के राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। ये जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही डाल लें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर ही देंगे। इसलिए आप अपनी राशि ज़रूरी डार्लिंग, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी ज़रूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। ये कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। ये सवाल हर सभी भक्तों के मन में है कि ये भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, ये ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि ये गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उगत हो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन चकी दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:37 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही ये ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूत काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो भारतीय समय के अनुसार बात करें
तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:28 से शुरू हो जाएगा और ये सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:40 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, क्या कारण है। इसके पीछे किया होली के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है क्योंकि उसी दिन चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने होता है। अब क्योंकि होली का पर्व भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, इसलिए जब उसी पूर्णिमा तिथि पर खगोलीय गणना के अनुसार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन आ जाते हैं। यानी ये कोई संयोग मात्र नहीं बल्कि प्रकृति की एक वैज्ञानिक और खगोलीय व्यवस्था है जो कभी कभी त्योहार के साथ भी मेल खा जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुचा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मयूरी होता है जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई, कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी न पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर न निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुके और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसीलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च तो 1026 बुधवार को खेली जाएगी।
4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है। लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहें या फिर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं, बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:54 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि ये होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें। जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयाँ हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। ये दान आपके घर में सुख शांति लेके रहेगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए ये समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग्य हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है।
आप सबने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिन के समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग्य भी बन रहे हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं 6 ऐसी राशियों की जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण पर चमकने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए धन का आगमन अचानक स्रोतों से हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है, या नौकरी में इंक्रीमेंट और बोनस मिलने के संकेत हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए क्लाइंट या बड़ी डील से लाभ मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप से भी पैसा आने की संभावना बन रही है, लेकिन सोच समझकर निवेश करना जरूरी होगा। मकर राशि वालों के लिए करियर के माध्यम से धन लाभ के मजबूत योग हैं। प्रमोशन, नई नौकरी या विदेश से जुड़े कार्यों से आय बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। किसी पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है, या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर जिन लोगों ने मेहनत की है उनके लिए ये ग्रहण अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो पैसा भी आएगा और स्थिरता भी मिलेगी। तो भक्तों, ये चंद्र ग्रहण केवल सावधान रहने का संकेत नहीं है, बल्कि सही नियम और संयम के साथ ये आपके लिए बड़े लाभ का द्वार भी खोल सकता है। जैसे ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वैसे ही ये समय साधना, मंत्र जाप और सकारात्मक संकल्प का 100 गुना फल देने वाला भी माना जाता है। यदि आप सूतक के नियमों का पालन करते हुए इस दौरान जप, दान और ध्यान करते हैं तो ये ग्रहण आपकी कुंडली